नमस्कार। आपको बता दें कि 2047 तक लगातार आप YouTube, Facebook के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे कि हर लोगों का सपना है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आ जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे विकसित के श्रेणी में आएगा। आज हम कुसौली ग्राम सभा में पहुंचे हैं कि जो चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये कुसौली ग्राम सभा का सामुदायिक शौचालय है। दोस्तों, एक सामुदायिक शौचालय नहीं, हर सामुदायिक शौचालय हर ग्राम सभा में बना है, जो कि अच्छी लागत दी गई है। गवर्नमेंट अर्थात योगी सरकार ने अच्छी लागत दी है कि ग्राम सभा स्वच्छ हो, सुंदर हो। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है सामुदायिक शौचालय पर समूह के माध्यम से केयर टेकर की भी नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन उसमें समय भी कहीं कहीं देखे होंगे आप, लिखा रहता है कि ये 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुलने का एक समय होता है। उसका भी ग्राम सभा में पेमेंट दिया जाता है 9,000 रुपए, जो कि प्रधान की सैलरी 5,000 रुपए और केयर टेकर की सैलरी 9,000 रुपए। 9,000 में 6,000 उनकी बेसिक सैलरी, इसके अलावा 3,000 इसकी रख रखाव के लिए। कितना भदोही जिले में यह सामुदायिक शौचालय जो आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं सक्सेस है। आइए हम दिखाते हैं यह सामुदायिक शौचालय। यही एक गांव नहीं है, ये तमाम गांव ऐसे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये कुछ शरारती बच्चे होंगे। दोनों तरफ का जो बोर्ड, कैमरामैन दिखाने का प्रयास करे, दोनों तरफ का जो बोर्ड टूटा हुआ है, इस तरफ भी दिखा देंगे, कैमरामैन से चाहेंगे इस तरफ भी जो कि बोर्ड टूटा गया। माना कि ये शरारती बच्चे हैं, लेकिन जब गांव में केयर टेकर की नियुक्ति की गई है और ताला बंद करने का भी आदेश है कि जब तक सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक केयर टेकर बैठेंगे, लोग आएंगे, जो भी उनको शौच करना होगा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। मोटर की व्यवस्था अर्थात कहा जाए कि शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ स्नान ध्यान सारी व्यवस्था यहाँ होती हैं। लेकिन यह सामुदायिक शौचालय पूरे प्रदेश में कितना कारगर हो रहा है, साबित हो रहा है, आप कमेंट के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन बदबू तो आ रहा है, लेकिन हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार ये शौचालय की टूटी फूटी चीजें दिखाएं। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार का किसी का नियुक्ति नहीं है और पेमेंट हो सकता है, मिलता है, ये तो प्रधान ही बता पाएंगे। प्रधान जी से हम मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ केयर टेकर की हुई है नियुक्ति कि नहीं हुई है। हम वीडियो साहब से बात करेंगे कि वास्तव में जब उनको पेमेंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। दोस्तों, एक ग्राम सभा नहीं है केवल कुसौली, तमाम ऐसे ग्राम सभा है कि जहां की सामुदायिक शौचालय का यही जैसा दोस्तों हमने आपको चर्चा किया, एक सामुदायिक शौचालय आपको दिखाया, दूसरा सामुदायिक शौचालय यह है सामुदायिक शौचालय कुसौली का, जो कि यहाँ भी देखा जा रहा है कि गंदगी काफी है। अंदर शायद प्रधान जी आ गए हैं, सुने हैं कि कोई यहाँ पत्रकार लोग आए हैं, तो प्रधान जी यहाँ से आ गए हैं। और कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ भी दिखाने का प्रयास करिए कि समरसेबुल उखाड़ करके रखा गया है। यहाँ देख रहे हैं तो पूरी काई लगी हुई है। और ये सामुदायिक शौचालय जो कि पूर्ण रूप से हमने आपको पहले बताया कि वहाँ का जो बोर्ड तोड़ दिया गया है, वो तो प्रधान की नहीं, वहाँ के लोगों की कमियां हैं कि जो कि बोर्ड तोड़ी जा रही है। ये काई जम गया है, आखिर इसमें कहीं न कहीं देखा जा रहा है साफ सफाई नहीं होता है। प्रधान जी जुड़े हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। क्या कहेंगे कि 2-2 शौचालय है, सामुदायिक शौचालय का सरकार ने वहाँ एक केयर टेकर का भी नियुक्ति किया समूह के माध्यम से, और दोनों शौचालय देखा जा रहा है कि भ्रष्ट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, चल ना रहा, बोर्ड भी टूटे हुए हैं, ताला 24 घंटे खुले हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं प्रधानपति पंकज शर्मा, ग्राम कुसौली से। सर जी, समस्याएं बहुत है। पहला तो ये समस्या है कि गांव के लोग जो है शौचालय में जाते हैं तो बोर्ड है या जो भी लगा है उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। उसमें 24 घंटे कौन देखता है, और शौचालय में कैमरे लगा नहीं सकते। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा चीज़, सरकार के तरफ से 8-8, 9-9 महीने हो गया है, केंद्रीय बजट जो आता है वो बजट आ नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ से करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग सरकार से ये पूछिए कि ये सब पैसा कहाँ से आएगा। जिसे प्रधान जी कहा जाए कि हम लोगों को इतना मिलता है जानकारी कि हर ग्राम सभा में जो सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर रखे गए समूह के माध्यम से,
उनको जो है 9,000 पेमेंट मिलता है, जिसमें से 6,000 पेमेंट उनका सैलरी हो गया जो, और उसके बाद उनको 3,000 रुपए साफ सफाई को लेकर के। क्या आपकी ग्राम सभा में ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई? जी नहीं, हमारे यहाँ एक नियुक्ति हुई थी। तो एक जो हमारे यहाँ की वो समूह सखी हैं सीता देवी, उसने एक गूंगी महिला को रख दिया उसमें। अब न वो तो फ़ोन से बात कर पाती है न कुछ कर पाती है। तो हमने उससे कहा कि उसका मतलब दूसरे का किसी का जुड़वा दो, पैसा ले और साफ सफाई करे। अभी हमारे यहाँ केयर टेकर का यही वो है। अब वही उसने उसमें वही गूंग महिला थी उसका रख दिया है, और उससे न बात हो पाती है न वो कर पाती है। अच्छा, क्या कहेंगे, दोनों शौचालय देखा गया कि गंदगी से भरा पड़ा है। अब ये चलता है नहीं चलता है हम तो नहीं बता सकते क्योंकि गंदगी बहुत है। क्या मांग करते हैं सरकार से कि चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 2047 तक विकसित कैसे हमारा भारत बन पाएगा? नहीं, चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सरकार की मुहिम जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें ग्राम सभा के लोगों का भी सहयोग होना जरूरी है। कुछ बच्चे पहुंच जा रहे हैं, दोपहर में बोर्ड तोड़ दे रहे हैं, शौचालय को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं, टाइल्स तोड़ दे रहे हैं, तब उसमें कौन सा आदमी है कि दिन भर वहीं बैठा रहेगा? नहीं प्रधान जी, एक और सवाल है कि जिसे कहा जा रहा है कि सामुदायिक शौचालय खोलने का समय भी दिया गया है, सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। कहीं कहीं हमने देखा है कि जो शौचालय में लिखा हुआ होता है, तो क्या ऐसा यदि नियम लगाया जाए और केयर टेकर वहां बैठे तो क्या सुधार नहीं होगा? होगा, जरूर होगा सुधार। और सरकार की जो सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये जागरूकता धीरे धीरे आएगी लोगों के मन में। केवल ये होता है कि सरकार की चीज़ है, इसको तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए। लोगों का जो विरोधी रहते हैं उनका केवल यही दिमाग रहता है, और सरकार की जो नीयत है वो बहुत बढ़िया है। आदमी धीरे धीरे सुधरेंगे। जब 2014 में शौचालय की शुरुआत हुई थी, उस समय बहुत कम शौचालय बने थे गाँव में, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आई, धीरे धीरे जो है सभी लोग अब बना रहे हैं, उत्सुक होके बना रहे हैं। और रही बात यहाँ केयर टेकर की नियुक्ति हमने उससे बोल दिया है, बहुत जल्दी रखे जाएंगे तो साफ सफाई बढ़िया से होगा। और हमारा यहाँ का जो वो है समरसेबुल है वो खराब हो गया है, वो उपार के रखा हुआ है। अच्छा, कितना दिन हुआ ये शौचालय दोनों बनने से? कितना दिन सर, ये पिछले वित्तीय वर्ष में बना था, ठीक है। इसका आधा से ज़्यादा पैसा सब निकल गया था। हमने किसी तरह से अपने पास से कैसे बनवाया मैं ही जानता। इसका पैसा जो था आधा से ज़्यादा इसका पैसा निकल चुका था। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है, ग्राम सभा कुसौली, पोस्ट नथईपुर, ज्ञानपुर ब्लॉक से मैं बिलोंग। आप सुन पा रहे थे पंकज शर्मा जी जो प्रधानपति हैं। आपने अच्छा जवाब दिया कि ये वास्तव में यदि बजट आएगा और हमेशा पेमेंट मिलेगा तो कोई भी काम करेगा, लेकिन आपने सुझाव भी दिया है कि यदि गांव का सहयोग रहेगा तो सामुदायिक शौचालय हो चाहे शौचालय हो, साफ सफाई बनी रहेगी। और वास्तव में जहां से जो भी वीडियो देख रहे होंगे ये जरूर ध्यान दें कि सामुदायिक शौचालय को हमेशा अपना जान के चले, गवर्नमेंट का जान के ना चले। और क्या कहेंगे जो साफ सफाई लेकर के दोनों शौचालय और तमाम गांव के विकास को मैंने चर्चा किया, तो तमाम ऐसे वहाँ जो कि आपका पंचायत भवन को लेकर के खेल कूद जो है वह भी बहुत गड़बड़ है, खेल कूद भी बना भी नहीं है और उसका भी लोग बता रहे हैं कि बजट निकल गया। क्या कहेंगे आप? जी सर, अभी खेल कूद का मैदान में 2 साल हो गया, उसका काफ़ी चीज़ बनवा दिया हूँ, अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया। अभी तक आज तक उसका 1 रुपये नहीं निकला है। एक चीज़, दूसरी चीज़, हमने DPRO साहब 3-4 महीने पहले बोले थे कि गांव में सफाई कर्मी लगा दो, साफ करे कचरा वचड़ा। हमने बबलू मुसहर और रवि मुसहर को लगाया। 2 महीने उन लोगों ने काम किया और बजट सरकार की तरफ से नहीं आया, वो लोगों ने बंद कर दिया है। अच्छा, सरकार की तरफ से बजट नहीं आया है? अभी तक नहीं आया है। एक किस्त आया है, सुनने में आ रहा है, एक किस्त अभी नहीं आया है। केंद्रीय बजट जो आता है वो अभी नहीं आया है, इसलिए उन लोगों ने काम बंद कर दिया। अब ये जो मजदूर वर्ग होता है वो एक दिन काम करता है, दूसरे दिन खड़ा हो जाता है, पैसा तो नहीं, तो गाली गलौज करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, तो वो लोग बंद कर दिए हैं। इस समय काम ठप्प है। नहीं तो मैं रोज सरोज जो है DPRO के यहाँ, उनके यहाँ रोज रिपोर्टिंग होती थी, पूरा बाजार साफ करते थे, शौचालय साफ करते थे। 2 महीने से उन लोगों का पेमेंट नहीं मिला, इसलिए काम बंद है।
देखिए, प्रधान जी का यह भी कहना है कि यदि अधिकारी ध्यान दें कहीं न कहीं बजट को लेकर के, क्योंकि वास्तव में कहा जाए जो मजदूर हैं, मजदूर को भैया पेमेंट चाहिए। दिन भर काम करते हैं, पसीना सूखने से पहले उनको पेमेंट चाहिए, क्योंकि वो डेली का राशन ले जाते हैं खाने के लिए। उनको यदि नहीं मिलेगा तो नहीं काम चलेगा। प्रधान ने बहुत अच्छी बात की। ऐसे तमाम हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं जो कि पेमेंट नहीं आता है तो नहीं करा पाते हैं। केवल ग्राम सभा के लोगों का दोष नहीं है, विकास के ही लोगों का दोष नहीं है। यह भी होना चाहिए कि उनको पेमेंट भी आना चाहिए, जो कि प्रधान जी ने आपको बयान में बताया है। आपको बता दें कि एक ही शौचालय नहीं, ऐसे पूरे जिले में, प्रदेश में तमाम शौचालय हैं। और अब फायर ब्रांड की तरह हम जाएंगे, गांव के विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा एक मुहिम चलाया गया था पहले, अब भी वो चलेगा। और देखते रहिए भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट बीपीएन न्यूज पर।